जय मसीह सभी को। और भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने कुटुंब में परमेश्वर की आशीष, चंगाई और ब्लेसिंग्स तले होंगे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, आज की रोटी, आज के वचन के साथ। और आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वचन के द्वारा हम जान पाएंगे कि खुदा पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। जिसने इस जगत की उत्पत्ति की है, जिसने इस पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बनाया है, वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। हर एक जर्रा जर्रा उस खुदा ने बनाया है, तो अपने बच्चों से पिता कितना प्यार करता है, आज के वचन में हम जानेंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की तरफ, आज की रोटी की तरफ, जिसको हमने खाना है और अपनी जिंदगी में अमल करना है, ताकि खुदा की मोहब्बत को हम लोग समझने पाए, परमेश्वर पिता के प्यार को हम लोग समझने पाए, जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की तरफ, आज की रोटी की तरफ। भाई बहनों, यदि आप बाइबल के अध्याय लूका 15 का 11 में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बताता है। इस वचन को आप जरूर पढ़िए, ताकि परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर उतरे, पिता परमेश्वर का प्यार और उसका स्नेह आप महसूस करने पाए। तो आपको इस वचन को जरूर पढ़ना है। मैं इस वचन को आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, और मैं बताना चाहूंगा आपको कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। यह दृष्टांत जो कहा है, यीशु मसीह के द्वारा ही कहा गया है। इसको आपने जरूर पढ़ना है। इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में कार्य होता है, क्योंकि आप अपने हृदय को नम्र करते हैं, आप परमेश्वर की ओर जाते हैं, पिता की ओर जाते हैं, तो आपको गले से लगाता है, जैसा कि वचन यहां पे बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, क्योंकि दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह सबको अपनी बातें सिखाया करते थे, स्वर्ग के राज्य का उल्लेख किया करते थे कि पिता आपसे कितना प्यार करता है। जो भी लोग इस पृथ्वी पर जिंदा है, जीवित है, आज वो पिता को जान ले, ताकि अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर प्यार करने वाला है, क्योंकि पिता हमसे बहुत प्यार करता है, मगर हम समझते हैं कि हमारी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। तो आइए भाई बहनों, परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा आपको यहां पर सिखा रहे हैं। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, लोगों के सामने, बड़ी भीड़ के सामने सिखाया लोगों को। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। तो भाई बहनों, उसके पिता ने अपनी संपत्ति अपने बेटे के साथ बांट ली, जो जबरदस्ती कर रहा था कि मुझे मेरी संपत्ति, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक दो। तो आगे क्या हुआ? बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जी हाँ भाई बहनों, बहुत दूर चला गया, अपने माता पिता को, अपने कुटुंब को छोड़कर, और वहां पे गलत कार्य करने लगा, सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जी हाँ भाई बहनों, उस देश में अकाल पड़ गया जहां पर वो गया था, उसने सोचकर कि यहां पर मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए बहुत कुछ है, मगर उसी देश में अकाल पड़ गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि इनकी फलियों से, जिन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे। जी हाँ भाई बहनों, कितना खतरनाक हाल हो गया। उसके हालात बद से बदतर होते चले गए। जब उस देश में अकाल पड़ा, जहां पर इसने सोचा कि यहां मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो अपने हिस्से की संपत्ति लेकर आ चुका हूं, उसी देश में अकाल पड़ गया। जब वहां पर अकाल पड़ा तो सुअर चराने वाले के पास ये आदमी गया और उससे मिन्नत की, रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने यहाँ पे कोई भी कैसा भी काम दे दे, ताकि मैं अपना पेट भरने पाऊं। इस जगह कुछ नहीं बचा है मेरे लिए सरवाइव करने के लिए। तो भाई बहनों, जो सुअरों का मालिक था, उसने उसको सुअरों के बाड़े में डाल दिया कि जा इनकी देखभाल कर। और ऐसा भी वक्त आया कि उसने सुअरों को देखकर सोचा कि जो ये सुअर खा रहे हैं, इनकी फलियों को छील कर इनमें से जो भी दाना निकले उससे मैं अपना पेट भर लूं। इस तरह के हालात हो गए, ऐसी हालत हो गई इस व्यक्ति की, क्योंकि उस जगह पर, उस देश पर उसको कुछ नहीं मिलने वाला था खाने के लिए, इसीलिए उसने ऐसा सोचा। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जी हाँ भाई बहनों, जब वो होश में आया तो वह अचंभित हुआ कि ये मैं क्या करने जा रहा था, सुअरों का खाना खाने जा रहा था मैं। तो घबरा गया, डर गया और रोया, अपने आप में पश्चाताप किया और मन में प्रण किया कि अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा और कहूंगा कि हे मेरे पिता, तू मुझे माफ कर, मैंने तेरे अगेंस्ट पाप किया है।
तेरा विरोध किया है। आपकी दृष्टि में और खुदा की दृष्टि में, दोनों की नजर में मैंने पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। जो उस पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को चलाता है, तो मैंने दोनों के विरोध में पाप किया है, आपके भी और स्वर्गीय पिता के विरोध में भी। अब इस युग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। इस तरह का वो ख्याल अपने मन में लाया कि अपने पिता के सामने मैं इसी तरह से जाऊंगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। जी हाँ भाई बहनों, जैसे ही वो मार्ग में पहुंचा, उसने अपने पिता को रास्ते पर देखा और तुरंत उसके पिता ने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। यह होता है पिता का प्यार, यह होता है एक बाप का प्यार। उसने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। लंबे अरसे के बाद जब उसने देखा कि मेरा बेटा राह पर खड़ा है, ऐसी हालत है उसकी, बुरी हालत हो रखी है, गले से लगा लिया अपने बेटे को। और यही नहीं, अपने दासों से कहा, जल्दी जाओ, उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, पैरों में जूती पहनाओ, नए नए कपड़े पहनाओ और बकरा लाकर काटो, ताकि हम सब खाएं और आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था जिंदा हो गया है, जो खो गया था वापस आ गया है। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने अपने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब ये तेरा पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, किसने? पिता ने फिर बेटे से कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, इस वचन से आपको साफ साफ पता चलता है कि पिता हमसे कितना प्यार करता है। और यह दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है। पवित्र पाक बाइबल में यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा बखान किया है, बताया है कि पिता परमेश्वर हम सबसे, मानव जाति से कितना प्यार करता है, हमारे लिए उसके मन में कितना स्नेह है। ये जो बेटा है अपनी संपत्ति बंटवारा करके अलग हो गया अपने पिता से और दूसरे देश जाकर वहां पर गलत कार्य करने लगा, गलत चीजें, और अपने मौज मस्ती, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा, ये सोच करके मेरे पास में तो बहुत कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मगर अकाल पड़ गया उस जगह पर और इसकी हालत बहुत बदतर होती चली गई। सुअर के खाने में से खाने जा रहा था। जब याद आया कि मेरे पिता के पास में तो कितने मजदूर हैं जिनको खाने से ज्यादा रोटियां मिलती हैं, और यहां पर मैं सुअर का खाना खाने जा रहा हूं। वो रोया, वो पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाया, वो अपने मन से कहा कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। पिता के पास जब वो लौटा तो उसके पिता ने उसको मार्ग में देखा तो गले से लगा लिया और उसने कहा, हे मेरे पिता, तू मुझे अपने यहां पर एक मजदूर की तरह रख, क्योंकि मैंने तेरे विरोध में पाप किया है और मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया है। मैं मुजरिम हूं, मैं गलत हूं, तो तू मुझे अपने बेटे की तरह नहीं, एक मुलाजिम की तरह रख, एक दास की तरह रख। मगर भाई बहनों, पिता ने क्या किया? पिता ने उसको गले लगाया, खुशी से चीखा, अपने नौकरों को आवाज दी, अपने दासों को बुलाया, जाओ जल्दी से इसकी उंगली में अंगूठी डालो, पैरों में जूतियां पहनाओ, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और एक पला हुआ बछड़ा कटवाओ, ताकि हम आनंद करें कि मेरा बेटा जो मर गया था जिंदा हो गया है, खो गया था मिल गया है। लेकिन यही बात उसके बड़े बेटे को पता चली, तब उसने अपने पापा का बहिष्कार किया और उसने विरोध किया। उसने कहा अपने पिता से कि हे पिता, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी में सारा काम पूरी ईमानदारी से करता रहा, लेकिन ये जो तेरा उड़ाऊ पुत्र है, तेरी संपत्ति का आधा भाग लेकर बाहर चला गया और सब कुछ उड़ा कर आ गया। मगर जब आज वापस आया तो तूने इसको फिर से गले लगा लिया, इसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया, कभी मुझको नहीं दिया,
ताकि मैं भी आनंद करूं। तो पिताजी ऐसा क्यों किया आपने? तब पिता ने उसको जवाब दिया कि बेटा तू तो मेरे साथ है, ये जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है ये सब कुछ तो तेरा ही है, मगर खुशी कर इस बात के लिए कि तेरा भाई जो हमें छोड़कर चला गया था, मुझसे दूर हो गया था, मर गया था, मरे हुए के समान हो गया था, क्योंकि हमें कोई खबर नहीं थी, खो गया था, आज मिल गया है, आज जिंदा हो गया है, खो गया था, आज मिल गया है। तो भाई बहनों, कहने का मतलब यही है, पिता हमसे बहुत प्यार करता है। यदि हम गलती करते हैं, भूल चूक हो जाती है, हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है, हमें पश्चाताप करना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है। ऐसा ना हो कि हम पश्चाताप करने के बजाय हम कोई गलत कार्य कर बैठे। किसी भी तरह का गलत विचार आपने अपने जहन में नहीं लाना है, क्योंकि गलत विचार शैतान की ओर से आते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह ने यहां पर एकदम क्लियर कर दिया है कि आपको पिता के सम्मुख आना है, क्योंकि पिता आपको माफ करता है, आपको गले से लगाता है और आपको दान पर दान भी देता है जब आप पश्चाताप करते हैं। तो पश्चाताप करना है आपने, गलत काम नहीं करना है। जोश में आके, खरोश में आके आपने कुछ गलती नहीं करनी है। इसीलिए पिता के सम्मुख आइए जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो परमेश्वर के राज्य के वारिस हो चुके हैं, वो अपने ऐसे भाई बहनों से ना जले, उनके लिए प्रतिस्पर्धा ना रखें, क्योंकि जो बचाया गया है, जो वापस आया है, उसके प्रति हर एक भाई बहन का प्यार, सम्मान और एहतराम बढ़ना चाहिए। इसी से पता चलता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य को पा लिया है। इसीलिए उस पिता ने कहा, बेटा जो कुछ तू यहां देख रहा है ये सब कुछ तो तेरा ही है। यही बात हमारा पिता, हमारा अब्बा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक विश्वासी से कहता है कि ये सब कुछ तो तू पा चुका है, तो तेरा जो दूसरा भाई बचाया जा रहा है उसके लिए आनंद करो, उसके लिए खुशी मनाओ। तो जी भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि पिता हमसे कितना प्यार करता है। अगर हमसे कोई गलती, कोई गुनाह हो जाता है, भयंकर पाप हो जाता है, तो आपने पश्चाताप करना है, आपने गिड़गिड़ाना है, रोना है, घुटनों पर आकर पश्चाताप करना है, क्योंकि माफ करने वाला यीशु मसीह खुदा आपके साथ है। वो आपको माफ भी करेगा और आपको दान वरदान भी देगा। इसलिए आप नरक की आग में ना जलाए जाए, यीशु मसीह के साथ चले। यही आज का वचन है और यही आज की रोटी है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के वचन में, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।